गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 की हिंदी लिटरेचर से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसमें यह बताया गया कि अपना स्थान बनाने के लिए पूरी लगन व निष्ठा के साथ काम करना होता है। ईमानदारी से किया गया छोटा कार्य भी महान कार्यों की श्रेणी में आ जाता है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में चढ़े तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बादशाह में बच्चों राजा। बहुत दिनों की जांच पड़ताल मीन्स खोजबीन तलाश के बाद मंत्री को एक आदमी जचा। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन माने भरोसा दिला के, यानी किसी भी ऊंचे पद का भरोसा दिलाकर बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैं इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। पर जब मंत्री उसको ले आया तो राजा ने कहा, इतनी समय तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मंत्री ने कहा कि मैंने इसका पहली वाली नौकरी छुड़वा कर इसे यहाँ ले आया हूँ। बादशाह ने कुछ सोच कर कहा, वैसे हमारे पास इस समय कोई काम तो है नहीं, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी दफ्तर में कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह, यानी बादशाह में पहले ही बता चुकी हूँ राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक तैयार हो गया। जब उसे मंत्री दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। मतलब दफ्तर इतना गंदा था, धूल ही धूल, मतलब धूल से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था और वहाँ कभी किसी काम के लिए नहीं जाया करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता यानी मतलब उनकी कृतज्ञता आभार माना कि हाँ मंत्री मेरे लिए ऊंचा पद दिलाने की सोच रहे थे, तो उस युवक ने मंत्री का आभार माना प्रकट की। उसने कई दिनों तक दफ्तर की साफ सफाई की और फिर उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। शाही दफ्तर में राजसी कार्यालय। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी में बेटा जिसे हम आज उस कोठरी को कमरा बोलते हैं। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी। पच्चीकारी में एक प्रकार की कारीगरी जिसमें दो वस्तुएं एक सतह की हो जाएं और रत्न जड़े थे। उन पच्चीकारियों पर रत्न जड़े थे, जैसे हीरे मोती पन्ना आदि, ये सब रत्न होते हैं। ये भी लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर अन्य बादशाहों और अमीर उमराव के यहाँ से आते थे। जैसे बच्चों आज के ज़माने पे हम लोगों के यहाँ कार्ड आते हैं शादी के, तो पहले के ज़मानों में राजाओं के यहाँ पच्चीकारी के ये सब जाया करते थे। युवक ने कारीगर लाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर के बढ़िया फर्नीचर और सजावट में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिया, यानी राजसी कोष, जिसमें राज्य के जितनी धन संपत्ति इकट्ठा की जाती थी सरकारी खजाने में, जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद उसने ली। मतलब जिस दुकान पे उसने क्या कहते हैं कार्यालय के जो सामान बेचे थे उसकी भी एक रसीद उस दुकान से उसने ले ली थी। जहाँ से नया सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। उसके आने से उस दफ्तर को उसने सही शाही दफ्तर बना दिया। चुगलखोरों ने बादशाह से
उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहे। चुगलखोर यानी चुगली करने वाले, किसी की बुराई शिकायत करने वाले। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर। मतलब युवक ने उनको उत्तर दिया कि दफ्तर के रुपए से। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह रीझ गए मतलब खुश हो गए उसकी इन सब बातों से। और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री होता है बेटा जो धन संपत्ति कार्यों की देख रेख करने वाला, किसी भी धन संपत्ति के कार्यों को देख रेख करने वाला वित्त मंत्री। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न तो वह बेईमानी करता था और न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता। शिकायत मीन्स उसकी बुराई शिकायत ही करता था ताकि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे संबंधियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। ठीक से समझ लो हमारे हुक्म को। हुक्म मीन्स आदेश, यानी आदेश दिया राजा ने। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। लगभग 1 घंटे में सभी मंत्री बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियाइन पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित थे, यानी लज्जित में शर्मिंदा थे। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज़ में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है, यानी टैक्स, राज्य का टैक्स जो आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता से, यानी बहुत ही प्यार के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। यानी ढील और बेईमानी, लोग एकदम बेफिक्र हो जाएंगे और बेईमानी की लत में पड़ के बेईमानी ही करते रहेंगे। बादशाह बहुत खुश हुए, उन्होंने युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। बच्चों, इस कहानी से मिलता है कि हमें अपने कार्यों को अच्छे से करना चाहिए, और आप लोग भी इसको पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।